का वक्त आ गया है और ये आखिरी सेशन है। जाहिर तौर पर इसमें जो बचे मुद्दे हैं वो होने हैं, और मुद्दे नहीं हैं, दरअसल ये हमारे देश के वो नागरिक हैं जो कि सरकारें बनाते हैं, सरकारें गिराते हैं। तो वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनके विषय में बात होनी चाहिए। तमाम इन 2 सेशंस में बात करने की कोशिश की गई। राजेश जी, मैं आप ही के साथ शुरू कर रही हूँ और आपसे समझना चाह रही हूँ दरअसल कि बार बार स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के माध्यम से खंडवा की जनता, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे आप कि स्मार्ट सिटी का काम वो इस तरह से क्यों, और क्या उम्मीद करे जनता अब आपसे? देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर के जो अवधारणा है, पहले तो उस अवधारणा को हमको समझना होगा। यह शहर जो है धीरे धीरे विकसित हुआ एक शहर है। कभी ये शहर एक गली का शहर होता था जिसको हम बॉम्बे बाज़ार कहते थे। बढ़ते 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 आज हम जिस जगह बैठे हैं ये कभी ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था। आज ये बढ़ करके और विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के इस तरह की चीज़ें आती चली जा रही हैं। हम स्मार्ट सिटी को लेकर के जो रिंग रोड है, जो उसकी व्यवस्थापन पूरा होना चाहिए, उस व्यवस्थापन की पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उस व्यवस्थापन में कुछ टेंडर लग चुके हैं, कुछ जगहों का अभी सैंक्शन बाकी है, लेकिन वो पूरी प्लानिंग जो है वो लगभग जनता के समक्ष शीघ्र आने की अवस्था में है। विकास एक, कई बार लोग कहते हैं विकास ऐसा और विकास वैसा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। कभी जो चीज़ बड़ी विकसित कहलाती थी और आज वो बड़ा ये लगता है कि यार अब तो इसकी आवश्यकता नहीं, इसको तोड़ देना चाहिए। तो समय के साथ में बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो डेवलपमेंट को लेकर के जब तक हम समग्र चिंतन नहीं करते कि उसकी रोड, नाली, सीवरवेज से लेकर के, तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं को लेकर के हमारा काम और हमारी योजनाएं मूर्त रूप में आने की स्थितियों में हैं। ठीक, आप विकास की बात करें, लेकिन विकास जी जो इस वक्त कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं वो एग्री नहीं आपकी इस बात से, कह रहे हैं कि सिर्फ चिंतन ही करते रहते हैं, धरातल पर नहीं उतार रहे साहब। हेलो मैम, मेरा इसमें आदरणीय बैठे हैं, इनसे एक सवाल रहेगा। खंडवा एक समय में शहर हुआ करता था, खंडवा, जो कि आज आप देख लें किसी भी कस्बाई, छोटे से कस्बाई स्तर पे आ गए हम। इसके शहर के मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। पिछले बहुत सालों से इनकी सरकारें हैं। शहर में मनोरंजन को लेकर कोई साधन नहीं है। रोडों की हालत खराब है, पार्किंग की व्यवस्थाएं देखिए, अतिक्रमण की हालत देखिए आप शहर में। चलना दूभर है लोगों का। महिलाएं आज खरीदारी करने बाजार में आती है तो इतनी समस्याएं जाती है। पुलिस, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं देखिए आप, पूरी व्यवस्थाएं यहाँ फेल हो चुकी है। जो कि एक शहर हुआ करता था जिसमें हमारे बहुत सारी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की हुआ करती थी। जब हमारा शासन, कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकारें थी, विधायक हुआ करती थी। हमारी नन्ना मंडलोई जी यहाँ से विधायक रही हैं। उस समय के दौर की आप स्थितियां देखें, कॉलेज की स्थिति देखें, शिक्षा की स्थिति देखें, चिकित्सा के स्थिति देखें कॉलेजों की। आज हम देखते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं खंडवा शहर की खत्म हो चुकी है। ठीक है सर। विकास, जब हम और विकास पढ़ते थे तब हम लोग साइकिलों से जाते थे। एक स्कूल होती थी मल्टीपर्पस, और उसमें हम लोग पढ़ते थे। एक नेहरू स्कूल और एक जनता स्कूल, ऐसे हमारे यहाँ 3 स्कूलें होती थी। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप नहीं, वैसे ये जीवन स्तर की बात होगी। ठीक नहीं, एक प्रश्न का साइकिल से आप मोटरसाइकिल पे, एक प्रश्न का मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ, परिदृश्य से ध्यान दिला रहा हूँ। उसके बाद में आप हाँ, एक जमाना था हमारे यहाँ 4 टॉकीज होती थी। नहीं, आज टॉकीजेस बंद हो गई। इन्होंने अभी मनोरंजन के साधन थोड़ा सा फास्ट करेंगे सर, क्योंकि मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो हो चुका, आपने 2003 के पहले की, तो फिर वही सवाल आएगा कि क्यों नहीं किया, जनता क्यों नहीं चुनती, फिर वही बात होगी। जनता नहीं चुनती, ये विषय ये बहुत समय से चल रहा है। नहीं, अभी मैं आपसे समझना शॉर्ट में शॉर्ट में आपको बता दें कि आपने क्या वाकई में इसे बड़ा गांव बना दिया जो यहाँ की जनता कह रही है? मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। 250 बेडेड हॉस्पिटल खंडवा में होता था, आज की तारीख में 600 बेडेड हॉस्पिटल खंडवा में है। आज की तारीख में मेडिकल कॉलेज खंडवा में है, मॉडल कॉलेज खंडवा में है। आज की तारीख में भाई अब ठेकेदारी से चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, जमाने भर के व्यवस्थाओं के विषय में बात तो की जाएगी, लेकिन वो सारी चीजें व्यवस्थित चल रही हैं।
हमको जब काम कराना होता है तो काम में कई बार किस तरीके से बेहतर काम हो सकता है वो तरीके हैं, उन तरीकों से काम करा रहे हैं, लेकिन हम काम करा रहे हैं। हम आम जनता के स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रॉपर दे रहे हैं, एजुकेशन की व्यवस्थाएं उनको प्रॉपर दे रहे हैं। इनके शहर की बताई दिया कि ये साइकिल पे ही पूरा शहर घूमते थे, आज की तारीख में मोटरसाइकिल से यहाँ तक आने के लिए कोई पैदल चले आएगा क्या भाई? यहाँ तक ये भी एक पूरा इन्होंने अभी शहर बसा दिया है। तो ये डेवलपमेंट इन लोगों को नहीं दिखता, ये डेवलपमेंट क्यों हो रहे हैं? आखिर रोडें बनी हैं, बाकी चीजें बनी हैं, व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, लोगों का आय का स्तर बढ़ा है, इसीलिए तो लोग इन जगहों पर आज लेकर के प्लाट और मकान बना रहे हैं। ये जीवन स्तर की जो मोटरसाइकिल पे चल रहे थे वो कारों में चल रहा है। राजेश जी, आय का स्तर बढ़ा तो भी आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लर्न एंड अर्न कर रहे हैं, तो भी आप महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, ये आपने स्तर बढ़ाया। देखिए, दो बात है, दोनों में अंतर है। दोनों में मैडम अंतर क्या है? बड़ा अंतर यह है कि एक किसी को लाइफ सपोर्टिंग व्यवस्था देना ताकि उसको जीवन में कहीं कोई तकलीफ ना आए, जो हमने लाडली बहनों को बहना योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सपोर्ट करने का काम किया। क्योंकि आप देश की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पढ़ाई की, जिनकी रोजगार की, जिनकी आर्थिक व्यवस्थाओं की दिक्कतें हैं, इसलिए हमने उसको सपोर्ट किया। दूसरी बात, आपने लर्न एंड अर्न की योजना इसलिए हमने बनाई कि लर्न एंड अर्न की, इसलिए किसी अर्न के कारण कोई लर्न न छोड़ दे, इसलिए उसको अर्न के साथ में हमने लर्न को जोड़ दिया। मैडम चलिए, तो आपने बहुत अच्छा कहा कि हमने लर्न को अर्न के साथ जोड़ दिया। नहीं, इसमें भी आपत्ति रहेगी। ये जो योजनाएं बता रहे हैं, ये एक सिरे से देते हैं, दूसरे सिरे से वापस ले लेते हैं। हाँ। आज यदि 1000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो रसोई गैस के नाम पे 1100 रुपए वापस ले रहे हैं। वादा कर दिया है 1500 तो उसमें 500 नहीं, उसमें 500 में सिलेंडर देने का भी वादा किया है। जब सामने वाली पार्टी अगर कोई कॉम्पिटिटर अगर खड़ा करेगी तो हमको भी वैसा ही कंपटीशन करना पड़ेगा ना। 500 रुपए में देने का वादा किया है हमने, 1200 का। चलिए, अरे आप लोगों के जो बड़े नेता आते हैं रैलियों में, यही सब तो घोषणाएं कर रहे हैं। मैं तो अब क्या है, प्रदेश स्तरीय बात करेंगे तो हम तो खंडवा में आए, हमारा तो बेकार ही हो जाएगा संवाद। मैं इतना समझना चाह रही हूँ कि उद्योग के हिसाब से आपके खंडवा में क्या होना चाहिए था और वो नहीं है। बच्चे क्यों पलायन करने को मजबूर हैं, मुझे थोड़ा समझा दीजिए कि इंदौर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। 20 साल में आप एक उद्योग क्या स्थापित यहाँ पर कर पाए? खंडवा में सुन लेते पहले उनको, उनके पास अभी काफी कुछ वो बोल रहे थे किशोर जी के बारे में, उद्योग के बारे में भी बोल दीजिए। उद्योग लगातार जो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा है कि मतलब एक रोजगार देना ही उनकी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन किसी को रोजगार के माध्यम से खड़ा करना, ये बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश में ये काम चल रहा है और युवाओं को उसमें उसका लाभ भी मिल रहा है और युवा उसकी ओर आकर्षित भी हो रहा है। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ इसमें क्या है, जो उद्योग के विषय में आप बात करते हैं कि तो वस्तु स्थिति उद्योग किन चीज़ों पे चलता है? क्षेत्रीय जो आपके रॉ मटेरियल है उसके आधार पे। हमारे यहाँ किसी ज़माने में कपास बहुत होती थी, उससे आधारित उद्योगों की संख्या थी। वो आज हमारे यहाँ जो सोयाबीन होने लगी, तो आज सोयाबीन की फैक्ट्री हमारे यहाँ चल रही है, इसी ज़िले में चल रही है। हमने आज इतना बड़ा पावर प्लांट है, वो पावर प्लांट को क्या आप उद्योग की श्रेणी में नहीं मानेंगे? क्या वो इतना बड़ा उद्योग आपके क्षेत्र में आया है, क्या उसको आप नकार देंगे? और इस तरह से जितने भी उद्योगों को लेकर के जो लोगों का अपना मानस है और जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं मैं, एक टॉफ़ी होती है, एक आप लोग बहुत अच्छा चॉकलेट के वगैरह के रेपर देखते होंगे, हमारे शहर के एक उद्योगपति यहीं पर आपके पड़ोस में बना रहे हैं, जो कि पूरा विदेशों तक में हमारे यहाँ से जा रहा है। वो हमारे यहाँ दवाइयाँ बन रही हैं, इस तरह के अनेक तरह के काम करने वाले कर रहे हैं। मैं आपको एक बात है ना बताता हूँ, खंडवा जो है अंग्रेजों के समय का प्राचीन जिला है और खंडवा में रेलवे यातायात, बस ट्रांसपोर्टेशन, कृषि मंडी, ये सब काफ़ी पहले से है। और आज हम ये देखें कि 2002-03 के लगभग में खंडवा में सिग्नल थे, आज पूरे खंडवा शहर में कहीं पे भी आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। तो आप ये खंडवा को शहर से गांव की ओर क्यों लेके जा रहे हैं? भैया, कृषि मंडी एक थी, उसमें भी प्लेटफार्म भी नहीं थे,
कृषि मंडी, हमने यहाँ पर इतनी बड़ी कृषि मंडी बनाई, आपको नए सिरे से आपने देखी नहीं क्या? मैंने चलना देखी, आपको आगे से सुनील अवलोकन भी भैया किया दिखाऊंगा है। मैं वहाँ आपको। पे लोगों के ठीक है ना? गेहूं के बोरे इस रात तरह में से चोरी होते हैं विभिन्न उस तरह कृषि के- मंडी में। नहीं, वहाँ आपको- पर आपको सुरक्षा मैं नाम बताना की चाहता कोई हूँ। भी व्यवस्था और नहीं है। और सर- तो और सारे सर, शेड ऐसा बने नहीं, हुए हैं राजेश यार, जी, आप गए नहीं राजेश अभी जी, देखने? राजेश जी, बिल्कुल, चलिए, मैं मैं जाता हूँ। दिखाऊंगा। राजेश भोजन जी, की व्यवस्थाएं करा बिल्कुल। दी है, राजेश कैंटीन जी, करा दिया है, राजेश जी। वहाँ पर एक कार्यालय करा दिया है, राजेश सब जी। व्यवस्था है। चलिएगा आपको दिखा मैडम के जी, लाऊंगा। उद्योग- राजेश जी, मैडम, मंगलेश उद्योगों तोमर का जी भी विषय- हमारे साथ हैं, बल्कि आपके साथ हैं। उद्योगों मंगलेश का तोमर जो जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मंच पर। लेकिन एक बात है, विपक्ष को बोलने दीजिएगा। मैंने आपको 3 लोगों को उद्योग- बिठाया, उद्योगों विपक्ष का जो को विषय बोलने था दीजिएगा। आपका- एक मिनट, विपक्ष को बोले, विधानसभा में नहीं बोलने देते, यहाँ बोलने दीजिएगा। बताइए। खंडवा में जब हम लोग छोटे थे, हम लोगों ने जब देखा कि खंडवा में, आपको भी मालूम होगा कि कितनी जिनिंग फैक्ट्रियां थी, कितनी ऑयल मिलें थी, कितनी दाल मिल थी। आज कहाँ है वो? आप ग्रोथ सेंटर का झुंझुना बजा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ सेंटर में कहाँ है? तो अभी भी लर्न और बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। रितेश गोयल जी हमारे बीच मौजूद हैं। व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, कॉलोनाइजर हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं। इन सबके बीच आपको बता दें, कोरोना काल में उन्होंने बहुत सेवा की है लोगों की। रितेश जी, आपसे एक सवाल है मेरा, और मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगी, ये माइक दे दीजिए सर उनको। हाँ, कि ये जो उद्योग की बात हो रही ना सर, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। क्या वाकई में बच्चों को ये जो बात कर रहे हैं उससे रोजगार मिलेगा, या अभी भी वो इंदौर भोपाल भागने को मजबूर हैं? एक्चुअल अभी अपन पिछले कुछ समय से देख रहे हैं तो एक होड़ सी लगी है सारी पार्टियों में कि हम फ्री का क्या दे सकते हैं। चाहे अपन राजस्थान नहीं, में काम वोट कर खरीद रहे रहे हैं। हैं, इसको ठीक करिए। वोट खरीद रहे हाँ हैं हाँ, क्या? वोट खरीदने के पंगु बना रहे हैं, देश को वापस प्रधानता की दिवस ले आने की तैयारी जो करी है इस पार्टियों में किसी में भी। जैसे हम व्यापारी हैं, इन्होंने कंडीशन बनाई बीजेपी ने कि आपको 30 दिन के अंदर ही परमिशन मिलना चाहिए। खंडवा का दुर्भाग्य, खंडवा के अंदर 25 कॉलोनी की परमिशन है, हैंडओवर 10 महीने से नहीं हुआ है। यहाँ का आदमी यदि कोई अधिकारी गया है तो वो सीट 1.5 महीने खाली रहती है, जो जहाँ पे नक्शे सैंक्शन होते हैं। जो भी पार्टी रहे, इनको विकास का यदि सही मुद्दा उठाना है तो रोजगार के लिए बात करें। 3,000 देने की जगह 5,000 का उसको काम दें। चलिए, मंगलेश तोमर जी, आप यंग हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा आप ही बता दीजिए, इसमें प्रकाश डाल दीजिए इनकी समस्या जो कह रही है। कुछ हल होगा या लर्न और अर्न ही करते रहेंगे? जो साक्ष्य होता है ना, वो साक्षी होता है। हाँ। मैं आपको बताऊं, भैया ने बहुत सही बताया। भैया ने जो बात बताई नीतिगत बताई, ये नीतियों से तो लाइब्रेरियां पूरी भरी पड़ी हैं। आप प्रैक्टिकल नहीं, नीतियों से नहीं, आपने बोला कि 30 दिन में सुनिए, देखिए, मेरी बात सुनिए। पूरी बात मोदी बताइए। मॉडल जो है ना, देश ने मोदी को स्वीकारा। जो आपने बोला, मोदी को स्वीकारा इसलिए था कि व्यापारियों को धंधे के लिए सहूलियत मिलेगी। सिंगल विंडो से गुजरात में परमिशन होती है, 30 दिन के अंदर नहीं होती तो कलेक्टर पे कार्रवाई होती है, उस विभाग पे चलिए, कार्रवाई होती क्यों है कि नहीं आपने क्यों होती, नहीं दी? क्यों खाली सीट रहती है? वो एक सवाल है, सिंपल सा बता बिल्कुल सही दीजिए। बात है। वो शहर के बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, शहर के विकास में उनका योगदान है, प्रजातंत्र में उनको बोलने का पूरा हक है, और उन्होंने बात गलत नहीं बोली, नैतिक बात बोली है। इस चीज़ में कहीं दो राय नहीं है। उनका बोलना बिल्कुल जायज़ है। आज इतना बड़ा जो विकास दिख रहा है, उनने अपने दम पे करा है, और यकीन मानिए शहर को जो आगे बढ़ाता है व्यापारी बढ़ाता है, उसको सपोर्ट करती है शहर की शासन व्यवस्थाएं। सब चीज़ का एक क्रम होता है, क्रम के हिसाब से काम होता है। भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है स्वच्छ माहौल देना, सफल सुशासन देना। ये इस चीज़ के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हर चीज़ का, अभी आप मेरे भैया बोले थे ये नहीं बना वो नहीं बना, हर चीज़ का श्रेणीबद्ध तरीके से विभागों का वर्गीकरण किया है। विधायक का काम करेगा, सांसद का काम करेगा, महापौर अरे यहाँ सारे के सारे नहीं, सारे के सारे विधायक सुनो विधायक सांसद नहीं करेंगे, ये तो अधिकारी बैठ के चला सुनो रहा तो है। सही बता रहा हूँ, वो सुशासन पे आ रहा हूँ बड़े भैया। भैया, सुशासन मोदी जी के जो कागजी शेर हैं, हाँ, हाँ। वो नौकरशाही के दम पे ही दौड़ अब चलने देना आपने डिबेट को, अब मजा आएगा। क्या है वो नौकरशाही के दम पे ही दौड़ रहे हैं। देखिए, अगर आप इस पूरे तंत्र को अगर परिकल्पना में लाएंगे तो एक प्रजातंत्र का एक हमारा तंत्र होता है, राजनीतिक तंत्र, और एक होता है प्रशासनिक तंत्र। दोनों समकालीन चलते हैं। अब आप इसमें अगर कोई भी भेद करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर जो बहस है ये उचित नहीं होगी। आप बात राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में करें, आप राजनीति की बात करें, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। आप अधिकारियों पे आ गए, अधिकारी बेलगाम होता ये नहीं होता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिसकी सत्ता होती है वो अधिकारियों पे प्रेशर बना के अपना काम कर रहा है। निश्चित रूप से आज इतनी बड़ी कॉलोनी डेवलप हुई है। रितेश भैया से पूछिएगा, ये इसके पहले संभव था? कहीं ना कहीं तो इनको भी एडवांटेज मिला होगा। आज शहर का विस्तार हुआ, शहर 11 किलोमीटर के उसमें हमारा खंडवा में इससे पहले भी बहुत सारी कॉलोनियां बन चुकी है, ये कोई पहली कॉलोनी नहीं है।
नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से, उद्योग से संबंधित सवाल है, शायद वहां से कोई सवाल है हमारी। जी, आप बहुत देर से कह रहे हैं, पहले एक बार माइक में एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा। हाँ। मेरा सिर्फ दोनों पार्टी बैठी है, एक निवेदन है कि जो फालतू की बहस है उसकी जगह विकास के मुद्दे पे यदि इनके जो भी आते हैं घोषणा पत्र, कौन करना चाह रहा है? वो वही बोल रहा हूँ मैं, ये इनको विकास के मुद्दे पे बात करके आप आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सब में हमने 1 साल तक फ्री ये दिया, 2 साल तक फ्री ये दिया, उसकी जगह ये बात करें कि जो सरकार पैसे टैक्स पेयर दे रहे हैं, उनके पैसे जब जाते हैं उनके दिल से पूछो कि वो टैक्स पेयर जो पैसा देता है उसको किस चीज में लगाएं। आप बिजली फ्री, मैं मॉडल बताता हूँ, मैं 4 मॉडल, मैं खंडवा जिले के 4 मुद्दे बोलता हूँ। अभी तक इतनी बात चल रही होगी, किसी ने कराओ, मैं आपको मुद्दे बताता हूँ। यहाँ पे फिश प्रोसेसिंग यूनिट खुल सकती है खंडवा में, बहुत बड़ा जो डैम बना है ना। राजेश तिवारी जी को बताइए भाई, उन्हीं की सरकार है, मंगलेश जी को बता दीजिए। 1 रुपए किलो टमाटर फेंकना पड़ता है जो 100 रुपए किलो का केचप बिकता है। छोटी छोटी जो मोदी ने बोला लोकल फॉर वोकल, इतनी छोटी यूनिट पे बात करने कोई नहीं आएगा। यहाँ पे वो मुद्दे चलते हैं हमेशा कि आज तक पानी नहीं मिल रहा है तो वो बिजली नहीं। चलिए ठीक है, सवाल में करिए सर, सवाल में करिए राजेश। इसका मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। ये तो ये आप ही का सवाल था शायद, आप ही की तरफ से। अब आप है नहीं तो आप इतने सारे सत्ता में। समस्या समझिए, बात जो है भैया की बात बिल्कुल वाजिब है। हाँ, फूड प्रोसेसिंग, हाँ जी, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। कमलनाथ जी के शासन में ये घोषणा हुई थी कि हर जिलेवार जहाँ जो पैदावार होती है उसके प्रोसेसिंग यूनिट की एक परिकल्पना उनने करी थी, और वो मतलब शासन के मध्य प्रदेश स्तर के घोषणा पत्र में भी था। दूसरी बात, हमने इसकी एक नई व्यवस्था लागू करी थी कि जिले के स्तर पे जो आवश्यकताएं होगी उनकी आवश्यकताओं को समझ के जिले स्तर पे भी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। वो व्यवस्था भी लागू है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप नया घोषणा पत्र बनाएंगे, इस पर आप कुछ दृष्टि डालेंगे सर? कर रहे हैं ऑलरेडी एक जिला एक प्रोडक्ट करके योजना है, और उस योजना पे ऑलरेडी काम चल रहा है, और सभी जगहों पे अभी उसमें एक सुधार किया है रितेश भाई। सुधार ये किया, पहले क्या था कि कोई एक ही चीज़ को लेते थे, जैसे अपने यहाँ एक प्रोडक्ट जिले का, तो हमने उस अधिकारी और सब लोगों ने जो चर्चा की उसके अंतर्गत एक चीज़ खाली आई, कौन सी? सोयाबीन। अब क्या है, वो विभिन्न मल्टी चीज़ों को भी हमने उसमें जोड़ा है, जुड़वाने का काम किया है। तो ये जुड़ा है, जुड़ने के बाद में यदि कोई ये बिजनेसमैन इस तरह की कुछ चीज़ों के लिए आता है तो भारतीय जनता पार्टी कल भी सपोर्टर रही है इस तरह के लोगों के लिए, आज भी आगे भी करेंगे। तब आप करेंगे, इतना समय आपको दिया, इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कोई उद्यमी व्यक्ति ही होगा, है ना। ये उद्यम लगाने का काम अगर उद्योग लगाने वाले जा चुके हैं यहाँ से, खंडवा छोड़ के जा चुके हैं, जलगांव, भुसावल। कौन है? सरकारें व्यापारी चुनते हैं, सरकारें किसान चुनते हैं। अब इनकी समस्या आपको इसलिए तो बिठाते हैं कि आप करेंगे। हम बता रहे हैं आपको, उनके आने का इंतजार नहीं होता सर, करने की बात होती है। आपको यही तो कहना सर, एक सवाल इनका मुझे लेना है सर, प्लीज पहले इनको मौका दे दीजिए। तकरीबन 2 घंटे से बोल रहे हैं कि एक सवाल है। जी सर, क्या किससे सवाल है? पहले मेरा जो क्वेश्चन है, आपका नाम बता दीजिए। मैं आनंद सोनी एडवोकेट हूँ। जी सर। और जन्म से ही खंडवा में रहता हूँ। जी सर। तो बतौर नागरिक मैं दोनों पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर जब औद्योगिक विकास की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में 3-4 प्रश्न आ रहे हैं सर, जल्दी से, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे कांटे जो हैं शहर को कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। हाँ। काफ़ी साल पहले एक डिस्क आई थी टीवी के लिए, जो यहाँ से इनके नामी गिरामी नेता बुरहानपुर ले गए। उसके बाद में मध्य प्रदेश वित्त निगम का कार्यालय जो है वो यहाँ से खंडवा से बाहर चले गया। हाँ। ये भी कांग्रेस के शासनकाल की देन है। हाँ। इसके बाद में एक रिफाइनरी जो पूरे देश में 2 जगह स्वीकृत हुई थी, एक बीना में स्वीकृत हुई थी और एक खंडवा में स्वीकृत हुई थी। हाँ। क्या कमियां रह गई कांग्रेस शासन काल की जो उस रिफाइनरी को ये खंडवा में स्थापित नहीं कर पाए? आज बीना की रिफाइनरी में कम से कम 50,000 वर्कर करते हैं काम, और 2 रिफाइनरियां चल रही है उनकी, पूरा शहर डेवलप। बिल्कुल सही सवाल है। बताइए क्या क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैम, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जिस समय माननीय सुभाष यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, उसमें इंदिरा गांधी परियोजना का कार्य जो थोड़ा गति में आया था, लेकिन खंडवा का दंश ये रहा, आप मैप उठा के देखेंगे 95% जो नहरें हैं वो खंडवा जिले से डाइवर्ट करके 3 बार मैप चेंज करके और पश्चिम निमाड़ की तरफ ले आई गई। तो इस तरीके के दाग धब्बों को लेकर और किस तरह से ये जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे। सवाल था मंगलेश जी से होगा क्या? किससे होगा? मेरा तो दोनों ही, मेरा तो सारे प्रश्न कांग्रेस से शुरू के इन्हीं के थे। तीनों कांग्रेस। आपने ये कहा कि नहरें डाइवर्ट करके लेके गए, चलिए ठीक है नहरें, उसके बाद से यहाँ पर सतत बीजेपी के जो सांसद महोदय 30 वर्षों से थे, उनका प्रयास नहीं हुआ क्या इस ओर
कि हमारे जिले को भी हम नहर दें। उस क्षेत्र के विधायक लोगों का प्रयास नहीं हुआ कि हम नहर दें। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि कांग्रेस के शासन काल में इंदिरा सागर बांध बना? आज 24 घंटे जो आपको बिजली मिल रही है ये भी कांग्रेस के शासन काल में थर्मल पावर जो योजना है वो भी कांग्रेस की देन है। आप ये तो कहिए। नेपा मिल जो हमारे देश की एक नंबर नेपा मिल है, जो देश का प्रथम पेपर कारखाना है, वो बंद होने की कगार पे था। उसको अरुण यादव जी ने 600 करोड़ रुपए का पैकेज देके जीर्णोद्धार करा। ब्रह्मपुर की ताप्ती मिल जो हमारे जिले की सबसे बड़ी ताप्ती मिल है, उस ताप्ती मिल जो बंद थी उसमें 7,000 स्पेंडल देकर उस मिल को चालू करवाया, जिसमें दिनों रात 7,000 लोग काम करते हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? ये बात भी तो कहें आप। नहीं, आप वो सवाल, अरे भाई सवाल करेगी जनता है, आप कैसे चुप करा देंगे? मेरा आपसे निवेदन है। नहीं, आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं हुआ। ये तरीका तो गलत है। ये मंच आप लोगों के लिए नहीं, जनता का मंच है। आपको दिया प्रतिनिधित्व, चाहे अभी नहीं पहले दिया, लेकिन दिया तो जवाब देने की कुर्सी पे। मेरा आप दोनों से सवाल है। भाजपा और कांग्रेस दोनों नेता यहाँ बैठे हैं, दिल से हाथ रख के बोलिएगा कि खंडवा के लिए आखिरी बार आप कब लड़े थे? बुरहानपुर की स्थिति नहीं, बुरहानपुर की स्थिति देख लीजिए, हमसे पिछड़ा था, आज बुरहानपुर कहां पहुंच गया है। आज DD2 की जो बात कर रहे हैं वो शिव कुमार सिंह जी के समय खंडवा से बुरहानपुर चली गई। बीज निगम मेरे यहाँ का खंडवा से खरगोन चला गया। मंगलेश जी जल्दी से यहाँ से आधा दर्जन में ऑफिस बता सकता हूं जो खंडवा से उठ के बाहर चले गए। एक कांग्रेस और एक बीजेपी का नेता इस पर बोल नहीं पाया। क्या मेरा एक निवेदन और मेरा एक निवेदन और यह है कि वो कोई भी नेता लेकर गया हो, यदि कांग्रेस का नेता लेकर गया तो यहाँ के स्थानीय नेता का फर्ज बनता था अपने नेता से लड़ ले। मैंने वोट दिया, खंडवा की चीज कैसे ले गया? दोनों को। मंगलेश जी पहले भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, मान लिया आप बोल सकते हैं। आप नंद कुमार सिंह चौहान का कार्यकाल कैसे बोल सकते हैं जिन्होंने 100% इस जिले को इरिगेटेड करा है? कैसी बात कर रहे हो आप? कौन सी बात कर रहे हो? कांग्रेस में बस अरुण यादव नहीं करा, बस उन्होंने ही करा। कांग्रेस के अंदर जो हुआ वो तो हुआ, पर वर्तमान में नंद कुमार सिंह चौहान ने पूरे जिले को 100% इरिगेटेड हमारा खंडवा जिला। नहीं, उनकी समस्या का जवाब दे दीजिए। आप उनकी समस्या, मेरा निवेदन इतना था, मेरे खंडवा के लिए कब लड़ोगे? उन्होंने वोट दे के आपको जो भी जनप्रतिनिधि लेके गया वो हमारे वोट से लेकर गया, वो जनप्रतिनिधि बना है। सुनील जैन जी बैठे हैं, किशोर कुमार के लिए लड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, बीज निगम के लिए कितने लोग लड़े? नहर के लिए कितने लोग लड़े कांग्रेस और बीजेपी के? खंडवा में यहाँ खंडवा विकास प्राधिकरण, ये क्या तरीका? मेरा खंडवा विकास प्राधिकरण से जवाब दीजिए ना। काउंटर कर रहा हूं मैडम। भाई साहब, प्रवक्ता महोदय मेरी बात सुनिए। काउंटर मेरा काम है। मुख्यमंत्री जी ने कितने साल पहले खंडवा विकास प्राधिकरण की घोषणा की? कितने भाजपा नेता मुख्यमंत्री के पास गए? बताइए सर, बताइए कितने कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया? आज तक इस तरफ दे दीजिए सर। कितने कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया? ठीक है ना, मान लिया आपकी बात। विकास जो है सतत होने वाली प्रक्रिया मैडम, और विकास बहुआयामी होता है। उद्योग के रूप, सुनिए तो सुनिए, आप पूरी सुन लिए। विकास हो चाहे उद्योग के रूप में, सब सामाजिक संरचना को उद्धार के लिए। सर कहीं आपके मन क्यों नहीं हो रहा? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है बीजेपी की, मुझे एक चीज समझा दीजिए। आप अभी भी लर्न एंड अर्न कर रहे हैं। उद्योगों का एक महत्वपूर्ण सवाल रितेश गोयल जी ने कहा, क्या फूड प्रोसेसिंग, उन्होंने प्लांट को लेकर बात कही, टमाटर को लेकर, बेरोजगारों के लिए बात कही। कभी दिल में पीड़ा होती है कि वाकई हम कर दें? बिल्कुल होती है मैडम। इनका जो सतत चलने वाला विकास है वो कछुए की चाल भी नहीं चल पा रहा है जिले में। जीता प्रोसेसिंग प्लांट की बात भाई साहब की बिल्कुल वाजिब थी। मैं इसके पहले भी बोला इस बारे में कि खंडवा में अरबी और प्याज का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। कांग्रेस शासन में ये दो चीजें हमने आइडेंटिफाई करके इनके प्रोसेसिंग यूनिट। सर मुझे बार बार आप कांग्रेस शासन की याद दिलाते तो मैं पूछूं तो क्या पूछूं? तो 15 महीने के बाद एक सवाल हमारे किसान ने करा था नंद कुमार सिंह चौहान से। सुनिए, 15 महीने का समय में जो हो सकता था वो प्रयास पूरे हुए, जिसमें माफिया को ले, आप जो प्रदेश में, पूरे प्रदेश में माफिया को मिलावट को लेकर जो शुद्ध के खिलाफ युद्ध वाला एक उद्योग चला, ट्रांसफर उद्योग चला, ट्रांसफर उद्योग बहुत चला, नहीं हो पाया ना, ट्रांसफर उद्योग बहुत चला है। सवाल करिए, सवाल। आई वुड लाइक टू थैंक यू मैडम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर, क्योंकि इससे पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे चांस मिलेगा। कंटिन्यू, एंड आपका सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रामीण के लोगों को देखा है, तो उनकी ये समस्या है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है। पहले इस इंदिरा आवास थी और इन्होंने अब नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो हितग्राही है उनको 1,38,000 रुपये सिर्फ प्राप्त हो रहे हैं और
शहर में हो रहा है 2.5 लाख रुपए। अब ग्रामीण क्षेत्र में इसका ज़्यादा वो होता है कि भैया उनको आने जाने का किराया भाड़ा लगता है, तो उनके साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र। और रही बात लाडली योजना पे भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं सरपंच हूँ अपने गाँव से, तो लाडली बहना के जो फॉर्म भरे हमारे गाँव में, तो इसमें जो लाडली बहनाएं, शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते हैं मेरी बहनाएं, तो बहनाओं को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि अगर एक हितग्राही है महिला, तो उसने आवेदन किया है, तो उसको है ना जो अमाउंट जो प्राप्त हो रहा है वो ग्रुप के खाते में अमाउंट प्राप्त हो रहा है। अब वो अमाउंट निकाले कैसे, वो कई बार चक्कर काट चुकी है और अभी तक उसका कुछ निराकरण नहीं हो पा रहा है। वो मेरे पास आई, मैं उसके साथ बैंक गया और ऐसी कई समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। देखिए आपकी जो है ना ये गेम चेंजर योजना कही जा रही है, इससे मत लोगों को देखिए कुछ पर्टिकुलर स्थानों पे इस तरह की बातें आती होंगी। उस समस्याओं को ठीक करने के लिए अगर आपने संज्ञान में डाला तो उसको हम क्लियर कराएंगे। और सरपंच हैं आप? मैं ग्राम पंचायत रोशनाई से सरपंच हूँ, जिले का सबसे कम उम्र का सरपंच नहीं, हूँ। आप यंग हैं और बहुत जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण विषय और उठाए मैडम हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बात है, मंगलेश जी इसको समझना चाहिए, समझना चाहिए बिल्कुल, उनकी बात को अप्रिशिएट करना। एक सवाल मेरा सरपंच साहब से भी है कि अगर वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुटीर थी, अगर उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया तो उसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि शहर वालों को 2.5 लाख उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? ग्रामीण क्षेत्र में तो ले जाने का किराया ज्यादा होता है, किराया भाड़ा लोगों को अखरता है बेचारों को। भैया मैं कहूँ उत्तर दे पाऊँ, मैं दूं, मैं कहूँ क्या? 1 मिनट। ये दोनों योजनाओं में फर्क है। जो आप इंदिरा गांधी आवास कहते हैं, वो इंदिरा गांधी आवास मात्र 20,000 की होती थी, ठीक ना? कुटीर उस समय 20,000 भी बहुत बड़ी राशि होती थी। मुद्दे को भटका क्यों रहे हैं? गांधी के समय 20,000 रुपए को आप मामूली ना समझे। विषय को भटकाइए मत। 20,000 रुपए बहुत बड़ी राशि होती थी उस समय में। विषय को भटकाइए मत। 1.5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते। और मैं बात करूँ, आप अगर शौचालय दे रहे तो शौचालय के आप सिर्फ 12,000 रुपए दे रहे। 12,000 में कोई माई का लाल हो जो शौचालय बना के दिखा दे। भाई कोई ठेकेदार हो तो मैं उसको पूरे गांव के ठेके दिला दूंगा। 12,000 में शौचालय यदि बना के दे दे। वो नेहरू जी की बात नहीं, अभी मुद्दा चल रहा है आवास और ग्रामीण जो परेशान हो रहे। और मेरे क्षेत्र से मैडम मेरा निवेदन रहे, हो गया आपने जो 2 सवाल किए, इसका जल्दी से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, चालू कर दो यार। सर भैया हो गया सर, आपके 2 सवाल हो गए। एक और सवाल है मैडम युवाओं के लिए, जल्दी से बोलिए सर। खंडवा में योजना है तो बताइए, कैश बेनिफिट वाली मत बताइए। नहीं, कैश बेनिफिट वाली नहीं बता रहा हूँ। मेरे ग्रामीण क्षेत्र से कई छात्र छात्राएं पैदल आते हैं। आज तक खंडवा में सिटी बस चालू नहीं हो पाई है। मैं 4 दिन तक कंटिन्यू भूख हड़ताल प्यासा बैठा रहा, लेकिन कोई भी बीजेपी का यहाँ पे सांसद है, विधायक है, कोई भी वहाँ पूछने नहीं आया कि भैया तुम्हारी तकलीफ क्या है, मैं उसको हल कर दूं। बताइए। हमने हजारों बच्चों के साथ कलेक्टर जाके ज्ञापन दिया है। उसके बाद जवाब दीजिएगा क्यों नहीं शुरू हो पाई? जो आप बोल रहे हैं कि वो आवास योजना, नहीं सर, एक वो सिटी बस वाला सिटी बस हो गया सर, आवास योजना। सिटी बस आई एम टॉकिंग अबाउट सिटी बस। मैं सिटी बस के लिए मैडम 4 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा रहा, प्यासा रहा। मेरे साथ मेरा एक और युवा साथी था। प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो बच्चे खंडवा आ नहीं सकते थे और पढ़ाई वंचित रह जाती थी, साइकिल उनको देने का प्रावधान बहुत बड़े स्तर पर किया है। बच्चों को साइकिल दिए। साथ ही सिटी बस से चलाने के लिए लगातार पिछले 2 वर्ष से हम प्रयास कर रहे हैं, टेंडर डाले जा रहे हैं, लेकिन कोई यदि मान लो शामिल टेंडर में नहीं होगा, सिटी बस के लिए कई संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज तक खंडवा में सिटी बस नहीं चालू कर पाए। वातावरण अभी बना नहीं है कि सिटी बस चले। सिटी बस चलाना कोई मैडम छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी होती है। बेचारे पैदल जाते हैं, अपनी आधी एनर्जी बेचारे पैदल जाके वेस्ट कर देते हैं और फिर पढ़ाई क्या करेंगे। हमारा खंडवा ना तो स्पोर्ट्स में आगे है। टेंडर की बात कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार और करेंगे मैडम, और विश्वास करेंगे। हमको ये नौबत आ गई कि हमें भूख हड़ताल पे बैठाना पड़ा। इतना निरी मत बनिए ना सर। वहाँ मोदी जी हैं, यहाँ शिवराज जी हैं, आप यहाँ बैठे हैं, राजेश जी बैठे, मंगलेश जी बैठे, सांसद जी बैठे। वातावरण तो बने यहाँ खंडवा का बस में अरे सब आप कहाँ से चलाना है? एक मिनट मैडम, किसान का बच्चों को अभी जो सुनील जैन साहब ने बोला कि खंडवा में माहौल नहीं है सिटी बस के चलने लायक, आप जो समझ जाइए बात। माहौल नहीं है तो माहौल बनाएगा कौन? मैंने तो हर्षा सड़कें जी से चौड़ी पहले ही वो करेगा सवाल कौन? किया था। बाईपास वो कह रही थी लाएगा पार्किंग कौन? व्यवस्था रिंग है, रोड बढ़िया, बनाएगा कौन? सड़क चौड़ी है। सुनो सुनील भैया, सिटी बस के लिए प्रावधान हो रहा था, 125 बस स्टैंड तय हो गए थे, सुभाष कोठारी महापौर थे, खंडवा ग्वालियर सहित 3 जिलों
लीजिए चलिए। अब जवाब दीजिए। नहीं 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 जवाब दीजिए। यही सत्य बता रहे मैं आपको चलिए, उसके आपस में बारे मत में करिए। बताता हूँ। एक मिनट। एक किसान भाई हमारे एक बीच थे, वो यहाँ पर खंडवा लेके में उनका सिटी सवाल बस था। सांसद जी विधायक किसान जी टेंडर क्या हुए कर रहे मैडम? हैं? सिर्फ बन के बैठे हैं, सिंचाई के लिए परेशान हो रहे थे, शहर को सिंचाई ठेके में के लिए दे रहे परेशान हैं। थे। हेलो सर प्लीज ठेके आपस में में दे मत दो आप करिए। पूरे खंडवा को, आप लोग जो अस्पतालें। हैं खंडवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश के सामने। सर मैडम सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत करिए। सिंचाई से संबंधित एक सवाल था। किसान शायद बहुत देर उम्मीद किए कि हमारी बारी आएगी वोट के लिए, तो उनको बहुत लालायित रहते हैं, आप लोग घोषणा पत्रों में डालते हैं उनके लिए। थोड़ा किसानों की दर्द को समझ रहे हैं, कुछ मैडम, कर रहे हैं। जितना मंगेश जी, भारतीय जनता सिंचाई को लेके एक परेशान था, वो मैं चले गए, आपसे वरना बोल मैं तो रहा हूँ, मिलवाती। निवेदन कर रहा हूँ, आप अभी और 2 दिन रुकिए। हाँ। मेरा आपसे 100% दावा है। आप जी। क्षेत्र वाइज इसका निरीक्षण किए, पास में 6 गांव मकान है, देखिए उद्वन सिंचाई में कितना तेजी से काम चल रहा है अब मैडम। वो चूंकि मेरे सामने होते तो मैं उनसे बिल्कुल। क्या उनको आप- दिक्कत आ मैं- रही है? आज कंगर को आरसी आप स्वयं जाके वहाँ खुद देखिए। मेरे जो प्रतिनिधि वो यहाँ रहते हैं, हम अपनी समय समय पीठ खुद पर थपथपाना नहीं आप चाहते। लोगों के काम की रिपोर्ट हम लोग तक पहुँचती है। हम अपनी पीठ खुद थपथपाना नहीं चाहते, आप जाएं और जरूर आप हमारी तारीफ करेंगे। आज जो 6 गांव माखन क्षेत्र है, जहां पानी बिल्कुल कम था, जहां सूखा चलिए। क्षेत्र हुआ करता था, वहां इरिगेटेड पूरा एरिया हो गया है, टमाटर का एरिया है, वहां किसान की आर्थिक आय बढ़ रही है। इसके पास एक नेतन गांव है मानदाता विधानसभा में, एक भी झोपड़पट्टी उस गांव में आपको नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा गांव सिंचित गांव है। चलिए मैं मान लेती हूँ सर, एक बार फिर से आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, खंडवा पे आ जाऊं तो यहाँ पर वो महिला कॉम्प्लेक्स की बात हो रही थी। महिला व्यापारी परेशान रहती हैं, जो बनाया है आपने वहाँ वो जा नहीं पाती, असुरक्षित डाइवर्ट कर महसूस दिया, कर रही हैं। महिला मार्केट को डाइवर्ट कर दिया, खत्म कर दिया। हमने कहाँ बनाया उसको, तो हमने पुनः करके वापस सार्वजनिक कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि वहाँ असुरक्षित है और वहाँ जा नहीं पा रही किन्ने हैं। आप- इसको थोड़ा इनिशिएट करके देख लीजिएगा सर। हटा दिया, मैं महिला बस मार्केट स्टैंड नहीं। को लेकर भी ये एक सवाल खंडवा है। में परिपाटी बन गई है भारतीय जनता पार्टियों के प्रतिनिधियों, सांसद, विधायकों की कि काम करो, अगले साल उसको खत्म कर दो, फिर नया खड़ा करो। नहीं, यदि सांसद- ये लगातार भ्रष्टाचार में लिपटे हैं, इन्हीं अगर ये दलगत चश्मे से देखेंगे, अगर ये पार्टी वाइज बोल रहे हैं, इनका काम है, ये विरोधी है, खूब लगाए इल्जाम। पर हिंदुस्तान सुनो, खंडवा की जनता जानती है, 4-4 बार से हम जीतते आ रहे हैं, विधायक, महापौर, सांसद, और जो भी जनता की अदालत में तय होता है वो ठीक है। सर्वमान्य होता है। चलिए सर, जनता आखिरी हमसे सवाल चाह- आपसे कहा, मैडम, 4-4 बार से यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। युवाओं के लिए 4-4 बार आप मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर, 4-4 बार से जीत तो रहे हैं, लेकिन जिस सांसद, तरह से विधायक, केंद्रीय महापौर- साहब, एक मंत्रियों सेकंड। के दौरे हो रहे हैं, उससे कहीं धक-धक हो रही है क्या दिल में इस बार? मेरी आप बात सुनिए। ये जो कांग्रेस वाले बैठे हैं ना, कह रहे हैं सर्वे रिपोर्ट सब इन्हीं के पक्ष में आ रही है। श्रीमान जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, ये जो बार-बार मंत्रियों के दौरे होना है, कांग्रेस जो भ्रमात्मक फेवर जो प्रचार कर रही है, हम 500 में टंकी देंगे, हम 1500 में देंगे, व्यक्ति लालची होता है राजस्थान में दे रहे स्वभाव हैं। से। तो- अब आप बता दो, आप बरगला रहे हो, भड़का रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप कहाँ से दोगे 500 में टंकी, ये बताओ। चलिए, सुनिए, कहाँ से राजस्थान दोगे में दे रहे हैं हम 500 लोग। मंगलेश भैया रुपए? रोकना सुनील जी, चाहूंगा मैडम, एक सवाल प्लीज का सर मुझे वन हाँ, सेकंड। हाँ। मंगलेश भैया, कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा की है, 5 वचन जो दिए हैं, उसमें 500 रुपए में टंकी देने का वचन किया हमने। कहाँ से दोगे? प्रमुखता से सुनिए, फिर आपके मुख्यमंत्री ने फिर वापस घोषणा क्यों करी कि हम लोग चुनाव के पहले 500 रुपए में टंकी देंगे? अभी घोषणा नहीं हुई है। भाई, देखिए, हम ये कर्नाटक में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, कहां से करेंगे ये चुनाव के बाद का विषय है। हम करें घोषणा तो लीला, करिए, और आप सर, करो एक बरास बात लीला। मुझे बता घोषणा दीजिए। करिए, हम करेंगे, विकास इतना जी, वादा करते हैं। विकास जी, आप 15 महीने जब सरकार में रहे ना, तो आपने कह दिया कि शिवराज जी पूरा खजाना खाली करके चले गए। हाँ। अभी भी कह रहे हैं करोड़ों के कर्जे में हैं। हाँ। अभी मुझे बताइए, अब ये कहाँ से देंगे कहाँ आप से देंगे? सिलेंडर? इसके बाद और भी कहाँ से देंगे सुनिए, 1500 सुनिए, रुपए? सुनिए। इसके बाद भी हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कहाँ किया? कहिए। घोषणा है, वो विधानसभा के घोषणा चलिए। 2 लाख रुपए वो का विधानसभा एक से शख्स मटल नहीं पर है। है। मेरी बात 2 सुनिए। लाख रुपए का एक शख्स प्रैक्टिकल बात नहीं, करिए। बोलने को कुछ आदरणीय- रहता नहीं। कई आदरणीय किसान प्रवक्ता जी, डिफाल्टर हुए, कई किसान डिफाल्टर हुए। प्रवक्ता आप- जी, आपके वो इस विधानसभा के पटल पर है। वो पटल की बात नहीं कर रहा हूँ, धरातल में मैडम कई किसान डिफाल्टर हुए आपके। ये आपकी योजना नहीं थी, ये धोखा था। बेटियों का हमने बहन धोखा था, धोखा। 51,000 किया। किसान के साथ धोखा था ये। कई किसान डिफाल्टर है आज भी, इन्होंने फांसी लगा ली। कमल पटेल जी को ये एनर्जी क्यों नहीं दे पाए मैडम, ये बात- विधानसभा में? आप मुझे हमने बताइए। 51 मैडम, आपका attention हमने दूंगा। 15 महीने के नहीं, शासन में सर। हमने 15 महीने के शासन में बेटियों की शादी का विवाह का जो 51,000 किया, उनके बच्चे हुए, उनके तो पैसे अभी तक नहीं आए। नहीं, वो नानी बन गई है, चलिए। दादी बन गई है। 51,000 कमल झूठ बोलो, जोर से बोलो। महीने की सरकार में हमने ये किया। बहस तो 100 चलती यूनिट। रहेगी। जो- जो- बाद सुनिए, इसका एक मैं अंत तो- नहीं। हमने बुजुर्गों लेकिन के अंत अब दूर भी नहीं, 300 रुपए क्योंकि दी, 2 से 2.5 600 महीने के रुपए बाद उनकी आचार पेंशन संहिता करेगी। और उसके बाद नवंबर में चुनाव के मैदान में काउंटडाउन शुरू हो गया। दोनों ही दलों ने अपने बड़े नेताओं को लगा दिया पसीना बहाने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि खंडवा की जनता
जनता इस बार क्या देखकर चुनने जा रही है? क्या वाकई में जो 150 पार या फिर 200 पार की बात कर रहे हैं, सपना किसका सच होगा देखने वाली महत्वपूर्ण होगा विषय। लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर, साथ ही साथ बेरोजगारी की बात यदि कह लें, व्यवस्थित शहर खंडवा की बात कर लें, सबसे बड़ी बात दादाजी धाम की बात कर लें, यदि वो भी अभी संघर्ष कर रहे हैं तो देखने वाली बात यह है कि आखिर जनता की जो उम्मीदें खंडवा की वो कब पूरी होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि हमारे